यूके में एक पाकिस्तानी असाइलम सीकर लड़के के पेपर रिजेक्ट हो गए। फिर उसने सबसे पहला ये काम किया कि सोशल मीडिया से एक पाकिस्तानी ही 19 साल की लड़की जो है ना वो ताड़ ली, उसके साथ शादी कर ली। जब शादी करके उस लड़की ने इसको बचाया तो इसने उसको डंग मारा। कैसे मारा ये मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त यूके में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद हैं उनके बैंक अकाउंट्स सील किए जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है और किन लोगों के बैंक अकाउंट्स सील किए जाएंगे, खां उनके पास पेपर भी हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसका तरीकाकार क्या होगा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट सील करवा लेते हैं तो उसको ओपन कैसे करवा सकते हैं, वरना आपकी सारी जो रकम है जमा पूंजी है ना वो ज़ाया हो सकती है, यूके की गवर्नमेंट ले सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पाकिस्तानी आदमी जो कि यूके में गया था स्टडी वीज़े पर, और वहाँ जाके इसने स्टडी की बजाय असाइलम करने को तरजीह दी, क्योंकि स्टडी वीज़े पर इसको पता था कि मैं जितना भी कमाऊंगा वो फ़ीसों की मद में यूनिवर्सिटीज़ को दे दूंगा और मुझे काम करने की भी थोड़ी इजाज़त होगी, तो मैं असाइलम अप्लाई करता हूँ। और अगर असाइलम अप्लाई हो गया तो ये जनाब मेरे पेपर्स बन जाएंगे और फिर जनाब मैं यूके का सिटीज़न। लेकिन इन्ना आसान काम नहीं है, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि जनाब पेपर जा दे जाना तुम अप्लाई करो तो मिल जाने। कोई जोड़े बंदे मेरी वीडियो वेखते हैं पे और जिन्होंने बेचारे ने बड़े बड़े पापड़ वेले ने उन्होंने पूछ के वेखो कि पेपर बनाना कितना मुश्किल है। इस बंदे ने जनाब ये किया कि अपनी तरफ से थोड़ा जिम शिम जाता था, हैंडसम लगने की कोशिश करता था। इसने वहाँ पर जनाब असाइलम अप्लाई कर दिया और इसके साथ ही कुछ महीनों बाद इसका इंटरव्यू हुआ, वो असाइलम इसका हो गया रिजेक्ट। असाइलम जब रिजेक्ट होता है तो उसके बाद पेपर चले जाते हैं, यानी कि आपका केस अप्लाई कर सकते हैं आप अपील के लिए। इस बंदे ने कर दिया, अपील का भी फैसला नहीं आया था कि इस बंदे ने पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया था। फेसबुक से एक इसने पाकिस्तानी ही लड़की जो कि यूके में रहती थी, यूके की बॉर्न थी, 19 साल उसकी एज थी, 21 साल इसकी एज थी, तो इसने जनाब उसको दोस्ती बनाई। दोस्ती के बाद जनाब डेटिंग शुरू कर दी, खाना पीना शुरू कर दिया, इकट्ठे कभी कभी रहना भी शुरू कर दिया। और जब लड़की पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ गई तो इसने उसको बताया कि भलिए लोके मैनू ब्याह करके बचा लिया वरना इन्हें मैनू डिपोर्ट कर देना ही। उसने कहा वजह क्या है, इसने कहा कि मैंने असाइलम किया हुआ है, मेरा असाइलम उड़ गया है और आप जनाब मेरी अपील है तो अपील भी उड़ जाएगी। तो लड़की ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कहा कि आप मेरे साथ शादी करके सोशल में जाके तो हम जनाब अपना जो है ना वो केस वीज़ा ही चेंज करवा लेते हैं। उस लड़की ने कहा जी ये तो बात ही कोई नहीं है, चलो, क्योंकि वो तो इसके काबू आ चुकी थी। अच्छा, इस लड़की ने जनाब उसके साथ इस लड़की ने उसके साथ जनाब शादी कर ली और एक फिर फ्लैट किराए पे ले लिया, रहना शुरू कर दिया। लड़की भी जॉब करती थी, ये जॉब करता था या नहीं करता था, लेकिन कुप्पी रोज़ पूरी चाड़ के सौंदा सी, चंगी रगड़ के पींदा हुंदा सी कि जनाब हुण यूके मैनू इत्थों नहीं कढ़ सकदी। खैर अगे वेखो तुसीं की होया। उसके बाद जनाब इसके घर में रेड होता है, वो चेक करने आते हैं और वाकई अपनी बीवी के पास होता है। सोशल वाले इमिग्रेशन वाले आते हैं और उनको पता चलता है कि ये रियल मियाँ बीवी हैं, लिहाजा इनको थोड़ा सा और भी इमिग्रेशन वालों को पक हो जाता है कि नहीं ये पेपर मैरिज या दिखलावे का एक रिलेशन नहीं है, इनका असल रिलेशन है। आपको पता ना कि इकट्ठे रहना, इकट्ठा बैंक अकाउंट खुलाना, खाना पीना, रिश्तेदारों से मिलना, ये चीज़ें जब आपने शादी के पेपर अप्लाई किया तो ये बड़ी काउंट करती हैं। तो सम टाइम इमिग्रेशन वाले छापा भी मारते थे, इनके घर छापा हुआ था, 6-7 बंदे आए थे, 2 खवातीन थी, तो ये बच गए। उसके बाद इस बंदे को पता लग गया कि हुण जिहड़ा डर सी ना मैनू वो तो गया लत्थ, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। इस बंदे ने उस पर जनाब तशद्दद भी शुरू कर दिया, कभी मारना, कभी गालां कढ़नियाँ उन्होंने गंदियाँ। वो लड़की बड़ी तंग आ चुकी थी इससे कि ये मैं किस बंदे का इंतखाब कर लिया है। मेरे घर वालों ने भी मना किया था कि सोशल मीडिया से कभी किसी का रिश्ते के लिए इंतखाब ना करना, जस्ट चैटिंग के लिए इट्स ओके, बट किसी को अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर ना बनाना। लेकिन मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी हूँ। वो जनाब एक दिन ऐसा हुआ कि इस लड़की पर उसने पूरा टली हो के ना तो जनाब थोड़ा मार दिता इनू। इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन उन्हें इनू बड़ा कुटिया, इनू काफ़ी ज़्यादा कट शट ला गए बॉडी के उत्ते। और उसके बाद जनाब ये वहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया। ये लड़की जो है ना नीचे, यानी कि अपने फ्लैट से निकल के जो उससे एक मंजिल नीचे वहाँ के चीखना शुरू कर दिया। 3 लड़कियाँ जो कि गोरी थी वो दूसरे जो नेबर्स से
ये असल में फ्लैट था 3 मंजिला, तो ऊपर वाली मंजिल में ये रहते थे। सेकंड फ्लोर पे आके इसने जनाब जब चीखना शुरू कर दिया और इसके जो लव शो भी लगा सी, इसने जनाब उन लड़कियों की मदद से पुलिस को कॉल की। पुलिस वहाँ आ गई और पुलिस ने इसको रंगे हाथों देख लिया कि इस पर वाकई तशद्दुद हुआ था। इसके जो एक हस्बैंड था उसको भी जनाब इन्होंने पकड़ लिया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसने जनाब कहा कि जी वो असल में मेरे पे कंट्रोल नहीं रहा था, ये वो। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप पे मुकदमा चलेगा। इस लड़की को उन्होंने सोशल वालों ने सेपरेट कर दिया। इस लड़के को उन्होंने मुकदमा चलाया और बाद में जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने सारे हालात वाक़यात का जायज़ा लेके इसको 15 महीने 1 साल 3 महीने के लिए जेल भेज दिया, जो कि बाद में फिर काफ़ी तनकीद का निशाना बना कि अगर आप इसको 1 साल की और 3 महीने की सज़ा देंगे तो इससे इसको नसीहत क्या आएगी। बहरहाल जज साहब ने यह कहा कि नहीं, 1 साल 3 महीने की सज़ा। फिर जो लड़की का वकील था उसने कहा जी इस बंदे को डिपोर्ट कर दिया जाए। ये स्टडी वीज़े पे आया, इसने चीट करके असाइलम किया, असाइलम उड़ा, फिर चीट करके लड़की को जो है ना वो फंसाया। जब उसने इसके पेपर बनवाने की ठान ली तो फिर उसको जनाब इसने डंग मारना शुरू कर दिया। ये बंदा यूके के लिए ठीक नहीं है, ये मौका परस्त है। मौके के लिए जो ना गधे को बाप कहना और उसके बाद फिर जनाब उसको भी टांग मारना, ये इसका शुमार ऐसे बंदों में होता है। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, इसको डिपोर्ट नहीं करूँगा। फिर जनाब ये वाक़या मज़ीद क्रिटिसाइज़ होने लगा सोशल मीडिया पे कि ये कैसी एक पनिशमेंट है कि जस्ट 1.25 साल की उसको सजा दी है और उसको डिपोर्ट भी नहीं करना, रहे भी इसी सोसाइटी में, कल को किसी और लड़की को फंसा के उन्होंने कुट फंड करे। बहरहाल ये चीज़ जो है ना ये आपको इसलिए बताई है कि खुदा के लिए अपने बच्चों पर नज़र रखें। ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो वसीज़ है उनके जो बच्चे हैं, एक तो वो जब किसी से शादी करने की ठान लेते हैं तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ का लॉ ये है कि बालग बच्चा, 18 साल से ज़ायद उम्र का बच्चा अगर अपनी पसंद की शादी करना चाहता है तो उसको दुनिया का यानी उस मुल्क का कानून नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि ये जो यंग जनरेशन है ना, ये नहीं जानती कि ये जो हमारे देसी लोग हैं, सारे नहीं, चंद एक ज़्यादातर अच्छे हैं, चंद एक देसी लोग जो है ना वो जनाब डंग मारनो बाज नहीं होंगे, भावें जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। अब बात करेंगे यूके में इस वक्त सिचुएशन क्या चाह रही है इलीगल के हवाले से। एक आदमी का मुझे ईमेल आई रहा था, वो उसने कहा कि मैं यूके में बगैर पेपरों के काम कर रहा था और मैं बड़ा खुश था क्योंकि मेरी डबल शिफ्ट थी। मैं सुबह के वक्त कार वाश पे काम करता था और शाम 6 बजे के बाद रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट पे जॉब करता था। और गो के मुझे यूके के जो स्टैंडर्ड एक सैलरी पैकेज है उससे बहुत कम मिलते थे, लेकिन 2 जॉब्स करने से मेरे पैसे काफ़ी बन रहे थे। मुझे सारे दोस्तों ने कहा था कि जो भी पैसा होता है ना नालों नाल पाकिस्तान टोरी जा, इत्थे तू इलीगल है तो कितने रगड़िया जाएगा। मैंने कहा कि पाकिस्तान जो भी पैसे भेजूँगा, पहले भी भेजे हैं, तो वो तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जब भी फ़ोन करो घर में पाकिस्तान तो जनाब वो कह देते हैं कि जी आहो लग गए सन, फलाने दे देने सन, वो करने सन, इंज किया, फीसा बच्चियाँ नहीं टुर गई। वो कहता है वहाँ जो भी पैसा भेजता हो नहीं बचता, तो अब मैं सेविंग करूँगा तो यूके में रहते हुए करूँगा, क्योंकि कल को मुझे अगर पेपर बनाने हैं, किसी से पेपर मैरिज करनी है अपने आप को लीगल करने के लिए, तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने पहले कुछ अर्सा कोशिश की कि घर में जिसमें शेयरिंग में मैं रहता था वहाँ ही मैं पैसे सेव करता जाऊँ, लेकिन मेरे अक्सर पैसे चोरी हो जाते थे। तो फिर मैंने सोचा अब क्या होगा, तो अकाउंट मेरा बड़ा पुराना बना हुआ था, मैंने बैंक अकाउंट में पैसे रखने शुरू कर दिए और मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पैसे जो है ना बैंक अकाउंट में रखे। अब जनाब मुझे बैंक की तरफ से लेटर आ गया कि आपका अकाउंट हमने होल्ड कर लिया है, आप ना तो पैसा निकाल सकते हो और ना ही जमा करा सकते हो। सबसे पहले ये बताओ कि ये जो पैसा आया है ये आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि ये जस्ट आप डिपॉजिट करवा रहे हो। सैलरी जो ट्रांसफ़र आपका मालिक करता है ऐसी चीज़ नहीं है। तो आपको पता है ना कि अगर आप टैक्स पे काम करते हैं तो फिर कंपनी या जो मालिक होता है वो आपकी सैलरी आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो सबूत आ जाता है कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं। तो बैंक ऐसे लोगों को पूछता भी नहीं। लेकिन जो लोग उनके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन वो ट्रांजैक्शन किसी ने उनको ट्रांसफ़र नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद ही एटीएम से डिपॉजिट करवाया और वो भी उनका बैलेंस बढ़ा है, उस पर अब जनाब बैंक ना सिर्फ इलीगल लोगों को बल्कि जो वहाँ पर लीगल लोग हैं उनको भी जो ना पूछना शुरू कर दिया। और बैंकों का अपनी जरूरत नहीं है कि एक किसी ने पूछा ना, उनको डंडा मिला है पीछे होम ऑफिस की जानिब से, यानी कि जो इमिग्रेशन वाले हैं उन्होंने कहा कि जी जो बंदे आपके पास पैसे जमा करवाते हैं उनसे मनी ट्रेल लेंगे, ये पैसा आया कहाँ से है, चोरी का है, कोई गैर मुल्की फंडिंग है क्या असल में, ये आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो इस बंदे ने कहा कि अब मेरे पैसे जो है ना वो सारे डूब गए, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ बैंक में और बताओ सारी डिटेल के पैसा आया कितों जरा तू बैंक से जमा कराया। अब मैं कहूँगा मुझे पाकिस्तान से आया तो उन्होंने कहना जी उसकी रसीदें दिखाओ।
अब मैं कहूँगा मैंने जॉब की, उसने कहा जी जॉब की है तो आपने जनाब से जॉब करने की तो आप कोई इजाज़त ही नहीं है, किस बंदे ने आपको जॉब दी थी? अगर जिस बंदे ने दी है उसको जनाब 40,000 पाउंड जुर्माना कर देंगे और इसको भी डिपोर्ट कर देंगे। वो कहता है कि मेरी लत्त फस गई बिच कड़िकी दे, मैं करा, मैं कहूँ मैं तेन की दस सकना। आप जनाब मतलब मैं क्या बता सकता हूँ, आप खुद समझदार हैं कि मनी ट्रेल अगर वो मांग रहे हैं तो देनी पड़ेगी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ कि भाई जान दे बंदा अपना है, कुछ नहीं होता, अल्लाह का नाम लैके सारे कुछ क्लियर करो। वहाँ ऐसा नहीं है, आपने डिस्क्लोज़ करना है ईच एंड एवरीथिंग, अदरवाइज़ आपको फेस करना पड़ेगा उनके लॉ के मुताबिक जो भी उसकी सज़ा होगी। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो ये कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਡੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ जगह ਤੇ रेत 'ਚ जा के मार लिया करो, उसको बख्श दिया करें। इससे बड़ी बदनामी होती है कम्युनिटी की भी, और आपको भी रात को कम से कम नींद सुकून से नहीं आएगी अगर आप किसी को डंग मारेंगे। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।